भाई भाई बोला गया कि नहीं? कौन मुसलमान को आज हिंदू हाथ उठा के दिखाया? बताओ आप। उसका बाप दादा लोग तूला बेचता था, रुई बेचता था, आज भी पंचर बनाता है। क्या दिया मोदी ने? 70 साल में नहीं मिला, वो 11 बरस में मिला है। 30 का पेट्रोल मिल रहा है। ये देश के निर्लज्ज प्रधानमंत्री, आज ये देश के नाकामयाब प्रधानमंत्री, आज ये देश के कायर डरपोक प्रधानमंत्री। गांधी का देश है, भगत सिंह का देश नहीं है। चरखा चलाने से आजाद दिया, कई लोग चरखा चलाने तो नहीं आजाद। चरखा चलाने झूठ बोल लो। सबसे पहले तो बहनगढ़ा गांधी जी का पाता चोट। बहनगढ़ा दम नहीं है और 16 साल की लड़की चला रहा। गाली ना दिए, बात कर लो। बड़े भाई मैं गाली नहीं पकड़ रहा हूँ भाई साहब, गाली नहीं पकड़ रहा हूँ। मेरी सुनो, वो बुड्ढा बहनगढ़ा डंडी चला फिर कह रहा है, लेकिन जिस तरह बिलावल भुट्टो जाता है विदेश में, वो विदेशों में वो कहता है भारत में मुसलमानों को शैतान माना जाता है। नहीं, कभी नहीं। आज भारत में क्या बोला गया? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई है। भाई भाई बोला गया कि नहीं? कौन मुसलमान को आज हिंदू हाथ उठा के दिखाया? बताओ आप। आप एक भी हिंदू को पूछो, कौन हिंदू एक मुसलमान को हाथ उठा के दिखाया? तो हम लोग की तरफ से नहीं फटता है। आज कौन हिंदू एक भी मुसलमान को कौन लट्ठी है? हिंदू के घर में लाठी। इस बात के लिए राइट है आप, इस बात के लिए राइट। हिंदू भी आज लट्ठी निकलती है हिंदू के घर पे। संविधान भी ये कहता है, संविधान भी ये कहता है हमको बताओ। हिंदू मुस्लिम सिख आज ये जितने भी है वोट बैंक के लिए किया जा रहा है, पब्लिक को जितना पूर्वक बनाया जा रहा है। कभी नहीं बोला कांग्रेस 7 बरस हम लोग के ऊपर झंडा बोया है, कांग्रेस लूट के खाई है। आज 7 बरस कांग्रेस लूट के खाई है, पूरा देश को खत्म कर दिया। वही बारी बात है भाई, वही बारी बात है। अगर एक मिनट अगर राहुल ने कहा था कि जाति जनगणना, एक मिनट भाई सुन लो, आपकी एक मिनट रुको। मैं बोल रहा हूँ, आज आप हमको एक भी चीज दिखाओ कांग्रेस के लिए। आप 60 बरस से कांग्रेस राज की है, आज हमारे लिए क्या किया? बताओ। मैं बताऊं। एक मिनट सुन लो बात। हाँ, तुम्हें 60 वर्ष मुसलमान का वोट लिया गया है, मुसलमान का वोट लिया गया है। उसका बाप दादा लोग तूला बेचता था, रुई बेचता था, आज भी पंचर बनाता है। पंचर बनाने वाले तो बात कीजिए, लेकिन तरीके से लड़ झगड़ के नहीं। मैं लड़ झगड़ के नहीं, मैं बात बता रहा हूँ। मैं एक भी खराब बात बोला हूँ तो बोलो भाई साहब। फिर मैं जाऊंगा। आज कांग्रेस ने 60 बरस जो भी किया है, इसका हिसाब दे रहे, हिसाब क्या देंगे? सुनिए, 60 बरस में लीजिए तो मैं बोलने का अधिकार, खाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, और रेल भेल गेल ट्रेन जहाज क्या नहीं दिया तुम्हें? और तुम मोदी का 10 साल का मुझे बता दो, मोदी ने 10 साल में तुम्हें क्या दिया? सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद। मोदी ने बहुत कुछ किया, क्या दिया मोदी ने? 70 साल में नहीं मिला, वो 11 बरस में मिला है। सब कुछ मिला है। 30 का पेट्रोल मिल रहा है। इसका पेट्रोल 100 में मिल रहा है, इसका पेट्रोल 100 में मिल रहा है। और इतना देश का कहाँ पर ले गया वो बताइए। ले गया 23 अरे 23 वो पुल वहाँ बिहार में गिर गए, पैसा तो हमारा ही। वो तो राजद के टाइम पे बने हुए थे, राजद के टाइम पे बने हुए थे। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे ऐसी भक्ति इतनी ऐसा पुल बनाया क्यों? फिर राजद वो लालू ने बनाया। अच्छा, ये तो बढ़िया है। उद्घाटन करे तो मोदी करे। ये 11 साल का विकास है। सबको बांट के लोग किया है। 70 साल में जितना भी किया है, हमारे ऊपर बंदूक रख के ये चलाए हैं, बंदूक रख के चलाए। देखिए, नाम मर्दी कोई गिनती नहीं होती है। नामर्द की कोई गिनती नहीं होती। नामर्द है ही तो कांग्रेस है। नामर्द कौन है? आपके ऊपर बंदूक लगा, हमारे तो नहीं लगा। क्यों नहीं? इनको सीना, हमको सीना काटा गया है। दोनों भाई को बोल रहा हूँ मैं, एक भाई को नहीं बोल रहा हूँ मैं। हम नामर्द नहीं रहे, हम पे अगर किसी ने बंदूक रखा तो हमने मारा। अगर कांग्रेस को बदला, कांग्रेस रही, हमने भारत को चमकाता था। जब आए भारत को चमका, मेरे पास परमाणु बम है, मेरे पास परमाणु बम है। आज परमाणु बम का चलेगी वाली सरकार है। घर में इंदिरा ने भी तो मारा था, इंदिरा गांधी कौन मारा? को मारा, राजीव को मारा। इन लोग क्या करते हैं? ये गुजरात से है, जहाँ 2.5 लाख बांग्लादेशी मिले। 25 साल से वहाँ पे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2.5 लाख बांग्लादेशी वहीं मिले हैं और 1.25 लाख रोहिंग्या वहाँ पाए गए हैं। ये गुजरात के आदमी है, व्यापारी आदमी ने व्यापार करना ही पता है नहीं कैसे। जो हमारे साथ चौहान जी मौजूद है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री, वो पूर्व विदेश मंत्री थे,
वो अभी यूनाइटेड नेशन गए, वो बोल रहे हैं भारत में मुसलमानों को शैतान माना जाता है। इस पर आप कितनी सहमति जताते हैं? मैं उनके बयान पे कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहता हूँ। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, थोड़ा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं आ रही। मैं उनके बयान पे कोई अपनी प्रतिक्रिया देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो राजनीतिक लोग हैं, मैंने देख रखा है। हम अपने भारत के अंदर रहने वाले लोग हैं। मेरा एक ही पूरे देश को जवाब है, पूरे विश्व को जवाब है कि यदि हवाएं हैं तो आंधी है, यदि हवाएं हैं तो आंधी है। देश में गांधी थे और गांधी हैं। ये गांधी की भूमि है, इसको कोई हटा नहीं सकता, इसको कोई भुला नहीं सकता। और आज समाज का जिस तरह से आपने धार्मिक परिवर्तन कर दिया है, समाज को आपने धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार और उनकी जातियों के अनुसार बांट के समाज का आपने विखंडीकरण कर दिया है, विभाजनकरण कर दिया है। ये देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत खतरनाक संदेश है। इसके लिए तो उनकी बड़ी तारीफ की जाती है कि बड़े एक्टिव रहते हैं, कम सोते हैं, ज्यादा काम करते हैं, रैलियां करते हैं, काम करते हैं, 7 घंटे की 6 घंटे की नींद लेते हैं। लोग तो उनकी तारीफ कर रहे हैं। इस चीज की तारीफ होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर ये 18 घंटे काम किए होते देश के लिए, देशवासियों के लिए, तो ये पहलगाम के आतंकवादी आराम से देश की सीमा तोड़कर घुस ना जाते। धर्म पूछ के, पैंट उतरवा के, कलमा पढ़ना है या ना पढ़ना नहीं आता है ये पूछ के मेरे देश के 26 परिवारों का मांग का सिंदूर मेरी बहन बेटियों को उजाड़ के ना चले जाते और आराम से चले गए। और आज ये देश के निर्लज्ज प्रधानमंत्री, आज ये देश के नाकामयाब प्रधानमंत्री, आज ये देश के कायर डरपोक प्रधानमंत्री सिंदूर का पौधा लगाते हैं पर्यावरण दिवस के ऊपर। दूसरी बात, सिंदूर का पौधा आपने लगा दिया, लेकिन आपको पता नहीं चला वो आतंकवादी कहाँ चले गए। जो 6 आतंकवादी थे पहलगाम के, उसको ढूंढ नहीं पा रहे हो, ढूंढ नहीं पाएंगे। आसमान खा गया, जमीन निकल गई, क्या हो गया उनके बारे में? ये सरकार का ही तो दायित्व है, सरकार की जवाबदारी है। सरकार जनता के टैक्स, जनता के लोगों से टैक्स वसूल करती है, तो टैक्स पेयर्स, मैं तो टैक्स पेयर्स भी नहीं कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि भारत के अंदर रहने वाले हमारे सारे हिंदू मुसलमान समाज, सिख ईसाई बौद्ध पारसी, जितने भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को सामने आकर इसका जवाब देना चाहिए। सरकार तो कह रही है जो पहलगाम हमले का मुखिया था, मास्टरमाइंड था, उसको मार गिराया। और वो कहाँ जा रहा हूँ? तो फोटो जारी करके लिखित बयान दे दे, सेना भी दे दे और प्रधानमंत्री भी दे दे। देती क्यों नहीं है भारत सरकार? डर किस बात का है? अगर राहुल गांधी जी ने पूछ लिया कि भाई नरेंद्र सरेंडर, ठीक है, और ये बात हकीकत है। आपने एक चीज बोली थी अपने बयान में कि ये धरती गांधी की है, क्या ये प्रधानमंत्री मोदी की धरती नहीं है? कौन सी प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जी का क्या योगदान है? गांधी ने कौन सा फांसी थोड़ी प्रधानमंत्री जी का या राजनीति गांधी ने तो चरखा चलाया, उन्होंने ना करा कुछ भी। देश को आजाद कराने में कौन सी भूमिका है? कौन सा योगदान है? आरएसएस का, बीजेपी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अपने परिवार का देश को आजाद कराने में कौन सा योगदान है? कौन सा योगदान है? ये पहले मेरी एक मिनट, ये कह रहे गांधी, ये गांधी का देश है। गांधी ने, भाई भगत सिंह ने फांसी सिखाई, राजगुरु ने फांसी सिखाई, गांधी का देश है क्या? उनका देश ही नहीं है। मेरा मुंह ताई चरखे से आजादी चलाते लुगाई के ना चरखा चलावे, वे तो नहीं आज लोग आजाद हुए, ये साथ चरखे चलाए में आजाद हुआ है। सुन लोगे, मैं कहता हूँ भगत सिंह ने आजादी नहीं दिलाई, गांधी ने नहीं दिलाई, सुन तो लो, नेहरू ने नहीं दिलाई। तो मुझे एक बता दो, आरएसएस का, बीजेपी का कोई एक नेता बता दो जिसने जेल गया हो और फांसी खाई हो। भाई मैं तुम्हारी बात को बड़ी बात वो नहीं है, जहाँ बात है उस चीज का जवाब दो ना। तुमसे पूछो, तो पार्टी ही नहीं थी, ये मानते हैं ना, कांग्रेस जैसी दलाली पार्टी ही नहीं थी। माफी मांगने में नंबर 1 उसी की ये गुणगान करेंगे। इन जगह महात्मा गांधी गांधी का देश है, भगत सिंह का देश नहीं है बाबा। चरखा चलाने से आजाद दिया, कई लुगाई इतना चरखा चलाए तो नहीं आजाद। गांधी बाबा न बनते अगर सुभाष चंद्र बोस को आज देश के अंदर, दलाली ना खाई होती। आज पूरे विश्व में 80 कंट्रियों में महात्मा गांधी एक मिनट ये ना सुन लीजिए। हाँ, आपकी बात सही है, सुन लीजिए इनको भी। आज देश विदेशों में, देश और विदेश में आज 80 कंट्रियों में गांधी जी के पुतले बने हुए हैं।
स्टैचू बने हुए हैं 80 कंट्रियों में। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सन 2024 से पहले, 84 से पहले गांधी को कोई नहीं जानता था। ये मोदी जी के बयान है, सुन लो भाई, मैंने तुम्हारी बात समय है, कोई दिक्कत है ना। नहीं, आप मानिए। अब एक बात बताओ, जिसे आदर्श मानते हैं, यहाँ अमेरिका का, ब्रिटेन का, लंदन का, कहीं का भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आता है तो गांधी की प्रतिमा पे पुष्प अर्पित करने जाता पहले। अब जैसे तुम टाइम पास समझो, क्या वजह थी, क्या शख्सियत था वो आदमी जिसे इतनी मान्यता दी गई, उसमें कोई ना कोई तो वजह थी। मैं बताऊंगा वजह क्या थी। अरे मैं बताऊंगा वजह क्या थी। कुछ एक सेकंड, तुम मेरी 1 मिनट सुन लो। वजह क्या थी? तो आपका ही सुन रहा हूँ। वजह पता क्या थी? गांधी की सरकार थी, ये गांधियों का राज था, इसलिए बनी थी। आज भगत सिंह को तो नोट पे किसका फोटो आना, चरखे चलाने का बहाने का आना चाहिए, फांसी खाने वाले का आना चाहिए, बताओ अच्छा, किसका फोटो आना चाहिए? ये तो शुरू से ही दलाल सरकार, दलालों की सरकार है। सारे एयरपोर्ट गांधी के नाम, सारे सब कुछ तो गांधी जी ने अकेले आजादी दिलाई थी, बाकी भगत सिंह तो चोर था। ठीक, सुभाष चंद्र बोस वो तो चोर था। आपका चंद्रशेखर आजाद बेवकूफ आदमी था, जिसकी आपने जाके मुखबरी करी थी। सब बेवकूफ थे, सिर्फ गांधी जी ने पूरी बात चरखा चला के झूठ बोल लो। सबसे पहले तो बहन मेरा गांधी जी का पाता चोर। अरे शांत पूरी बात नहीं सुने आप उनकी। नहीं सर जी सुनो, मीडिया चालू, चोर जो मर्जी कर दो, मैं मुंह में बोलूं गांधी जी। और सुनो मेरी बात, भगत सिंह आजाद, अब सुनो मेरी, अरे कैमरा जामड़ी चला दो, मैं भी कदमपुरी का रहने वाला, जाफराबाद का, सिलमपुर का, कोई बहन का बकरी आवाज नहीं कर सकते। बोलिए पर आवाज अपने दम पे रखता हूँ, बोलिए जो ही बात है। पर जे बहनों, जो भी अपने दम पे था ना, गांधी जी अगर चाहते ना और जवाहरलाल नेहरू भी जाते तो सब कुछ हो जाता, पर इनको ना अपने दम पे मरवाया। गांधी जी एक डंडी पे तो चल रहा था, उसने अपने दम पे तो बहन का दम नहीं है, और 16 साल की लड़की चला रहा। गाली ना दिए, बात कर लो बोलो बड़े भाई, मैं गाली नहीं पकड़ रहा हूँ भाई साहब, गाली नहीं पकड़ रहा हूँ, मेरी बात सुनो। वो बुढ़ा बहन का डंडी चला, फिर कह रहा गाली नहीं दे रहा, फिर क्या 16 साल की लड़की। यार उस्ताद मुझसे तो, अबे यार बात बोले भाई। हाँ, बोले। पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, नहीं तो कसम आ रहा, पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। गांधी जी, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद सबसे बड़े तुन्ना, उनकी क्या आजादी रखी है? कौन सी आजादी रखी है बताओ, मुझे बता दो। चलो आज मैं तुम्हें बता दूंगा कौन सी आजादी रखी है उनके लिए, बता दो चलो। और गांधी जी वो साले एक लड़की पे चलता था, बुड्ढा लुंगी लगा के, और साले 16 साल की लड़की है तो, और अपने आप को लेके चलता था। तो कितने बड़े गांधी जी वो अपने, और चाहता ना संत, और फांसी भी नहीं होती और सब कुछ हो जाता। पर लोग कहते हैं ना बड़े भाई, हम भी पढ़े लिखे बेशक हैं, पर थोड़े से कमजोर हो गए हैं, क्योंकि हम तो नए बड़े भाई, झूठ नहीं बोलता, हम बहुत झूठ नहीं बोलता। अच्छे दुनिया में ना सरकार मिलेगी, झूठ नहीं बोलूंगा, डरता किसी से भी नहीं हो। पढ़ाई लिखाई में कभी नगर में रहता हूँ, कदमपुरी के अंदर, सिलमपुर, जाफराबाद, दिल्ली मंडी के अंदर, जहाँ मर्जी बोलेगा ना। क्यों कहे? बहुत बढ़िया। वो बोले भारत मुसलमानों को शैतान मानता है। गांधी जी ने सबसे, बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री पाकिस्तान, क्या आपको लगता है कि भारत मानता है मुसलमानों को शैतान, या कोई डिफरेंस समझता है, अंतर समझता है हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं समझता। हमारे जो भारत के मुसलमान है, राष्ट्रवादी मुस्लिम है, ठीक है, भले पाकिस्तान, तालिबान और भी बांग्लादेशी जो भी है, रोहिंग्या, सारे वो लोग बुरे हो सकते हैं, हमारे भारत के मुस्लिम सही है। और भारत के मुस्लिम मतलब कुछ है, कुछ ज्यादापन के है, ये नहीं बोलता सब सही है, लेकिन 10-20% गलत है, लेकिन 80% सही है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने सुना, देखा लोगों की प्रतिक्रिया बिलावल भुट्टो के खिलाफ। कुछ लोग सहमति जता रहे हैं, कुछ लोग तो पुराने दौर को याद कर लिए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और चंद्रशेखर आजाद तक पहुंच गए। बात बढ़ गई और बवाल तक पहुंच गई। इसीलिए आज के लिए बस इतना ही आज खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, नए मुद्दों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टिट बिट।